क्या आपने कभी ऐसी जगहों के बारे में सुना है जो देखने में तो वीरान लगती हैं, लेकिन उनके भीतर ऐसे राज छिपे हैं जिसे देखने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जैसे कि एक ऐसा रेगिस्तान जहां तापमान इतना ज्यादा होता है कि यहां कुछ भी जिंदा नहीं रह सकता, और एक ऐसा वीरान इलाका जहां कभी इंसानों की चहल पहल थी लेकिन अब वहां पर सिर्फ सन्नाटा पसरा है, और एक ऐसा बर्फीला महाद्वीप जिसके नीचे सदियों पुराने रहस्य छिपे हैं। ये सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि ये हकीकत है। क्या ये सब कुदरत के करिश्मे हैं या फिर इन वीरान जगहों में छिपे हैं वो अनसुलझे राज जिनका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं? क्या विज्ञान इन रहस्यों को सुलझा चुका है या फिर इनके पीछे कोई और ही सच्चाई छिपी है? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे दुनिया की 5 सबसे वीरान जगह की ओर, जहां हर मोड़ पर एक नया सवाल आपका इंतजार कर रहा है। लेकिन दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि ये पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 1 या 2 नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, दश्त-ए लूत। अगर आपको लगता है कि सहारा दुनिया का सबसे गर्म रेगिस्तान है तो आप गलत हैं, क्योंकि धरती पर सबसे ज्यादा गर्मी कहीं पड़ती है तो वह है ईरान का दश्त-ए लूत। एक ऐसा रेगिस्तान जो इतना खतरनाक है कि यहाँ कोई भी जीवित नहीं रह सकता। यहाँ की रेत इतनी गर्म हो जाती है कि अगर आप नंगे पैर चलें तो कुछ ही सेकंड में आपकी त्वचा जल सकती है। लेकिन यह सिर्फ इसकी गर्मी की कहानी नहीं है, बल्कि यह जगह कई रहस्यों से भी भरी हुई है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा गहराई से जानते हैं। दश्त-ए लूत दुनिया की सबसे गर्म जगह है। नासा के मुताबिक 2005 से 2009 के बीच इस जगह का तापमान 70.7 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया था। इतनी ज्यादा गर्मी में इंसान तो दूर, कोई भी जीवित प्राणी नहीं रह सकता। लेकिन वैज्ञानिकों को यहाँ कुछ सूक्ष्म जीव मिले हैं जो इस भीषण तापमान में भी जिंदा रह सकते हैं। क्या यह इस बात का संकेत है कि जीवन सिर्फ ठंडी और सामान्य जगहों पर ही नहीं बल्कि धरती के सबसे खतरनाक इलाकों में भी पनप सकता है? इस रेगिस्तान में कुछ जगहों पर काले चमकते हुए पत्थर पाए जाते हैं जिन्हें गिब्बर प्लेन्स कहा जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये पत्थर ज्वालामुखी की राख और धूल भरी आंधियों की वजह से बने हैं, लेकिन कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ये उल्का पिंडों के टुकड़े हो सकते हैं। आज यह जगह पूरी तरह से सूखी और वीरान है, लेकिन वैज्ञानिकों को यहाँ ऐसी चट्टानें और नमक की परतें मिली हैं जो इस बात का सबूत देती हैं कि लाखों साल पहले यहाँ पानी भरा हुआ था। क्या दश्त-ए लूत एक समय पर समुद्र के नीचे था? और अगर यह सच है तो फिर यह पानी अचानक कहाँ चला गया? इस रेगिस्तान में कुछ रहस्यमयी संरचनाएं हैं जिन्हें यार्डैंग्स कहा जाता है। ये चट्टानें बिल्कुल किसी प्राचीन किले या खंडहर की तरह दिखती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि हजारों सालों तक चलने वाली तेज धूल भरी आंधियों ने इन्हें ऐसा बना दिया है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि यह किसी प्राचीन सभ्यता के अवशेष भी हो सकते हैं। लेकिन क्या दश्त-ए लूत में हजारों साल पहले कोई सभ्यता बसती थी? इतनी भीषण गर्मी और कठोर वातावरण के बावजूद दश्त-ए लूत में कुछ जगहों पर प्राचीन हड्डियां और मानव अवशेष मिले हैं। यह अब तक रहस्य बना हुआ है कि इतने खतरनाक रेगिस्तान में ये हड्डियां कैसे आईं? क्या कभी यहाँ कोई जनजाति बसती थी या फिर ये किसी भूली बिसरी यात्रा के निशान हैं? नासा के वैज्ञानिक दश्त-ए लूत को मंगल ग्रह से तुलना करते हैं, क्योंकि यहाँ की जमीन, तापमान और सतह मंगल से मिलती जुलती है। वैज्ञानिक यहाँ शोध कर रहे हैं कि क्या इसी तरह के हालात दूसरे ग्रहों पर भी हो सकते हैं। क्या दश्त-ए लूत हमें किसी और ग्रह पर जीवन खोजने में मदद कर सकता है? दश्त-ए लूत सिर्फ एक रेगिस्तान नहीं बल्कि यह पृथ्वी के भूगोल और जलवायु परिवर्तन के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। क्या इस रेगिस्तान में और भी ऐसे रहस्य छिपे हैं जिनके बारे में हमें अब तक पता नहीं चला? क्या भविष्य में यह जगह हमें धरती के अतीत और शायद किसी अन्य ग्रह पर जीवन के संकेत देने में मदद कर सकती है? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, कराकल्पाक्स्तान। एक ऐसा इलाका जहां लोग कभी हजारों की संख्या में रहते थे, लेकिन आज वहां वीरानी और सन्नाटा पसरा हुआ है। उज्बेकिस्तान के एक कोने में स्थित कराकल्पाक्स्तान एक ऐसी जगह है जो इतिहास, संस्कृति और रहस्यों से भरी हुई है। लेकिन यह जगह अचानक वीरान क्यों हो गई? क्या यहाँ कभी कोई महान सभ्यता रहती थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कराकल्पाक्स्तान का भविष्य अंधकार में डूब चुका है? कराकल्पाक्स्तान उज्बेकिस्तान के उत्तर पश्चिम में स्थित एक स्वायत्त गणराज्य है। यह क्षेत्र लगभग 1,61,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और यहाँ कराकल्पाक के लोग रहते हैं जिनकी भाषा, संस्कृति और परंपराएं बाकी उज्बेकिस्तान से बिल्कुल अलग हैं। कभी यह इलाका समृद्ध था, लेकिन आज यह दुनिया के सबसे निर्जन और दुर्गम स्थानों में से एक बन चुका है। आखिर ऐसा तो क्या हुआ कि यह इलाका वीरान हो गया? कराकल्पाक्स्तान के वीरान होने की सबसे बड़ी वजह है अरल सागर का सूख जाना, क्योंकि कभी यह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी झील थी, लेकिन 20वीं शताब्दी के मध्य में सोवियत संघ ने इसके पानी का उपयोग कृषि परियोजनाओं के लिए किया, जिससे यह धीरे धीरे सूखने लगी। और आज अरल सागर लगभग पूरी तरह खत्म हो चुका है, और इसका प्रभाव कराकल्पाक्स्तान पर भी पड़ा। पानी की कमी के कारण यहाँ की अर्थव्यवस्था और जीवन शैली पूरी तरह बर्बाद हो गई। एक समय था जब कराकल्पाक्स्तान का मोयनाक शहर एक व्यस्त मछली पकड़ने वाला बंदरगाह हुआ करता था, लेकिन अरल सागर के सूखने के बाद यह शहर वीरान हो गया।
और आज यहाँ सिर्फ जंग लगे जहाजों का कब्रिस्तान बचा है जो इस क्षेत्र के बर्बाद होने की गवाही देते हैं। इतनी बर्बादी और मुश्किलों के बावजूद कराकल्पाक के लोग अपनी संस्कृति को जीवित रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनकी परंपराएं, गीत, नृत्य और हस्तशिल्प आज भी अनोखे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह संस्कृति आने वाले समय में बच पाएगी या फिर यह इतिहास के पन्नों में खो जाएगी। कराकल्पाकस्तान सिर्फ एक वीरान जगह नहीं, बल्कि यह एक जिंदा इतिहास है। यह हमें याद दिलाता है कि इंसान की गलतियों की वजह से पूरी सभ्यताएं कैसे खत्म हो सकती हैं। क्या भविष्य में यह इलाका फिर से बच सकेगा या यह हमेशा के लिए एक भूला बिसरा प्रदेश बनकर रह जाएगा। नंबर 3, कोलमनस्कोप, नामीबिया। रेगिस्तान के बीचों बीच बसा एक भूतिया शहर, सुनसान गलियां, रेत से भरे खंडहर और एक समय का सोने से चमकता यह शहर जो अब सिर्फ रहस्य और कहानियों का हिस्सा है। यह है कोलमनस्कोप, नामीबिया का एक शहर जो कभी अमीरी का गवाह था, लेकिन अब यह एक वीरान बन चुका है। यह कहानी शुरू होती है 1908 में, जब नामीबिया के रेगिस्तान में हीरों की खोज हुई। ये खोज इतनी बड़ी थी कि जर्मनी के लोगों ने यहाँ एक शानदार शहर बसा लिया, जिसे कोलमनस्कोप कहा जाने लगा। ये कोई आम बस्ती नहीं थी। यहाँ आलीशान बंगले, थिएटर, कैसिनो, अस्पताल और यहाँ तक कि बर्फ बनाने की फैक्ट्री भी थी। इस शहर के लोग यूरोपीय शानो शौकत के साथ रहते थे। लेकिन फिर ऐसा तो क्या हुआ कि यह चमकता दमकता शहर एक वीरान खंडहर बन गया। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर समय के साथ साथ हीरों का भंडार खत्म होने लगा और फिर 1930 के दशक तक बड़े खनन कंपनियों ने इसे छोड़ दिया और लोग धीरे धीरे इस शहर से जाने लगे। और फिर ये शहर रेगिस्तान की धूल में दफन होता चला गया। एक समय पर यह घर अमीरी के प्रतीक थे। आज वहाँ सिर्फ रेत की चादर बिछी है। आज कोलमनस्कोप एक भूतिया जगह के रूप में जाना जाता है। यहाँ आने वाले लोग अजीबोगरीब आवाजें सुनने का दावा करते हैं। कुछ कहते हैं कि उन्होंने पुरानी खदानों में अजीब परछाइयां देखी हैं। क्या यह सिर्फ कल्पना है या इस वीरान शहर में कोई अनदेखी शक्ति मौजूद है? आज कोलमनस्कोप एक मशहूर टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। यहाँ फोटोग्राफर्स और एक्सप्लोरर्स आते हैं, लेकिन ये शहर अब भी अपनी पुरानी यादों को संजोए हुए है। तो क्या कोलमनस्कोप बस एक उजड़ा हुआ शहर है या सच में यहाँ कोई रहस्य छिपा है? नंबर 4, एंटार्क्टिका। यह दुनिया का सबसे ठंडा, सबसे रहस्यमयी और सबसे कम खोजा गया महाद्वीप है और शायद भविष्य में यहाँ ऐसे राज खुल सकते हैं जो पूरी मानवता की सोच बदल कर रख दें। एक ऐसा महाद्वीप जो बर्फ की मोटी चादरों से ढका हुआ है, जहाँ इंसानों का बसेरा लगभग नामुमकिन है। लेकिन इसी जगह पर छिपे हुए हैं कुछ ऐसे रहस्य जो आपको चौंका सकते हैं, जैसे कि ब्लड फॉल्स से लेकर छिपी हुई झीलों तक और यहाँ तक कि प्राचीन सभ्यता के अवशेष होने के दावे भी हैं। क्या सच में अंटार्कटिका के बर्फीले पहाड़ों के नीचे कुछ छिपा हुआ है? क्या यह सिर्फ एक वीरान जगह है या फिर किसी राज का गवाह? तो आइए इस अंटार्कटिका को थोड़ा गहराई से जानते हैं। साल 2016 में नासा और गूगल अर्थ की तस्वीरों में अंटार्कटिका के बर्फीले इलाकों में कुछ ऐसी आकृतियां देखी गईं जो देखने में प्राचीन पिरामिड जैसी लगती हैं। षड्यंत्र सिद्धांतकारों का मानना है कि लाखों साल पहले यहाँ कोई सभ्यता रहती होगी जो बर्फ के नीचे दब गई, और कुछ लोग इसे एलियंस के अस्तित्व से भी जोड़ते हैं। क्या ये वाकई प्राचीन सभ्यता का हिस्सा है या फिर सिर्फ नेचर का एक करिश्मा? अंटार्कटिका पर बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां आम लोगों को जाने की अनुमति नहीं है। नासा के कुछ पुराने दस्तावेजों के मुताबिक यहाँ कुछ ऐसी अनदेखी चीजें मौजूद हो सकती हैं जिनका कोई वैज्ञानिक तर्क नहीं है। अंटार्कटिका की सतह के नीचे कई झीलें छिपी हुई हैं, जिनमें सबसे रहस्यमयी है लेक वोस्टॉक। यह झील 4000 मीटर बर्फ के नीचे छिपी हुई है और वैज्ञानिकों का मानना है कि यह लाखों सालों से बाहरी दुनिया से कटी हुई है। क्या इस झील के अंदर ऐसे जीव हो सकते हैं जो हमने पहले कभी नहीं देखे, या फिर यह झील हमें दूसरी दुनिया की ओर इशारा कर रही है? और दोस्तों, एक और जगह है जिसको मैंने अगली वीडियो में बताया भी था, जो कि है ब्लड फॉल्स, जहाँ से खून जैसा लाल पानी बहता है। जब वैज्ञानिकों ने इसकी जांच की तो पता चला कि यह पानी हजारों साल पुराना है और इसमें भारी मात्रा में आयरन मौजूद है जो इसे लाल बनाता है। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि इस पानी में सूक्ष्म जीव भी मौजूद हैं जो ऑक्सीजन के बिना भी जिंदा रह सकते हैं, और यह साबित करता है कि अगर पृथ्वी पर ऐसी जगह जीवन संभव है तो शायद कहीं और किसी और ग्रह पर भी जीवन हो सकता है। अंटार्कटिका एक ऐसा महाद्वीप है जो दिखने में तो वीरान और सुनसान लगता है, लेकिन इसके हर बर्फीले टुकड़े के नीचे छिपे हैं सदियों पुराने राज। क्या ये बस कुदरत का करिश्मा है या फिर इसके सफेद अंधकार में छिपे हैं इतिहास के अनसुलझे सवाल? नंबर 5, मोहावे डेजर्ट रॉक। यह एक वीरान रेगिस्तान है जहां दूर दूर तक फैली हुई है सूखी धरती, और यहाँ पर जो ये भारी भरकम चट्टाने हैं वह पत्थर अपने आप चलते हैं। कोई इन्हें छूता नहीं, कोई इन्हें धक्का नहीं देता, लेकिन फिर भी ये सरकते जाते हैं। आखिर ये रहस्य क्या है? तो चलिए जानते हैं। अमेरिका का मोजावे डेजर्ट, जहां स्थित है डेथ वैली नेशनल पार्क, यह धरती के सबसे गर्म और सूखे इलाकों में से एक है। लेकिन इसी रेगिस्तान के बीच बसा है रेस ट्रैक प्लाया, एक सूखी हुई झील की सतह जहां ये रहस्यमयी चट्टानें पाई जाती हैं।
इन पत्थरों का वजन कुछ किलो से लेकर सैकड़ों किलो तक हो सकता है। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि इनके पीछे पीछे लंबी खींची हुई लकीरें मिलती हैं, मानो ये अपने आप रेगिस्तान की सतह पर खिसक रहे हों। पहली बार जब वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को देखा तो वे भी चौंक गए कि आखिर यह पत्थर अपने आप खेल क्यों रहे हैं। किसी ने सोचा कि ये पत्थर किसी अदृश्य शक्ति से खिसक रहे हैं, तो किसी ने इसे किसी अनजान ऊर्जा का असर बताया। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि भूकंपीय हलचलें इन चट्टानों को हिला देती हैं। लेकिन ये सभी सिद्धांत पूरी तरह से साबित नहीं हो पाए। और फिर आया साल 2014, जब कुछ वैज्ञानिकों ने हाईटेक कैमरों और जीपीएस ट्रैकर्स के जरिए इस रहस्य को उजागर किया। उन्होंने देखा कि सर्दियों में जब झील की सतह पर हल्की बर्फ जमती है तो दिन के समय सूरज की गर्मी से वह बर्फ पिघलने लगती है, और जब हवा चलती है तो पानी के ऊपर तैरती पतली बर्फ की चादर चट्टानों को धीरे धीरे खिसकाने लगती है। और इसलिए हमें यह लगता है कि यह पत्थर हिल रहे हैं, और ये इतनी धीमी गति से होता है कि इसे नंगी आंखों से देख पाना मुश्किल है। तो क्या इसका मतलब है कि ये रहस्य पूरी तरह से हल हो गया? शायद हाँ, लेकिन फिर भी बहुत से लोग मानते हैं कि इस घटना में कुछ ऐसा है जो अब भी हमारी समझ से बाहर है। आपका क्या मानना है? क्या यह पूरी तरह से वैज्ञानिक प्रक्रिया है या फिर इसमें कोई रहस्यमयी शक्ति छिपी हो सकती है? हमें कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही रहस्यमय और दिलचस्प वीडियो देखना पसंद है और आगे भी ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यह आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है और हमें उनसे बहुत मदद मिलती है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।